Hello students, today I am going to explain the exercise 3.7 miscellaneous or optional exercise of chapter 3, a pair of linear equation in two variables. Okay, now question number first is the age of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. The ages of two friends है Annie और Biju, उनकी एज का डिफरेंस 3 इयर्स है. एनी के फादर है जो धर्म है वो एनी से ट्वाइस ओल्ड है, यानी कि एनी से एज में ट्वाइस है. और बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड इज सिस्टर कैथी. बीजू अपनी सिस्टर कैथी से कितना ओल्ड, ट्वाइस ओल्ड है, यानी कि उसकी एज अपनी सिस्टर कैथी की एज की ट्वाइस है. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स. कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना है, 30 इयर्स है. फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. बीजू और एनी की एज हमें फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. तो सॉल्यूशन में देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ एनी बी एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू बी वाई. ओके, देखिए एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. एनी की प्रेजेंट एज एक्स है तो उसके फादर की एज क्या होगी, 2x, क्योंकि फादर एनी से ट्वाइस ओल्ड है. तो देयरफॉर एनीज फादर धर्म्स एज equals to 2x and Biju sister Kathy's age equals to y upon 2, क्योंकि बीजू अपनी सिस्टर से ट्वाइस ओल्ड है. बीजू अपनी सिस्टर से कितना ओल्ड है, ट्वाइस. तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगी, बीजू की हाफ होगी. तो बीजू की एज कितनी है, वाई. तो सिस्टर कैथी की एज क्या होगी, कैथीज एज क्या होगी, वाई अपॉन 2. देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि एनी और बीजू की एज का डिफरेंस कितना है, 3 इयर्स. ये नंबर 1 हो गया. और फादर एनी के फादर धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस कितना है, 30 इयर्स. तो फादर की एज तो 2x है और कैथी की एज कितनी है, y अपॉन 2. तो इनका एज का डिफरेंस कितना है, 30. ये नंबर 2 हो गया. ठीक है, अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एलिमिनेशन मेथड यूज करें. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ जो वेरिएबल x है उसके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे. तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 3 6. दिस इज इक्वेशन 3. ठीक है, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. सबट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन 3 में सबट्रैक्ट करना है तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6. ये इक्वेशन 3 लिख दी. अब नीचे 2x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 30. माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया. माइनस 2y और प्लस का y अपॉन 2, यानी कि हमें माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 करना है. तो अगर 2 एलसीएम लें तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 1
तो -3/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ आ जाएगा -3y/2 और -30 + 6 -24। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2 माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 × 24/3। 2 तो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 16। y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ठीक है, प्लेसिंग y = 16 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे y की वैल्यू। तो x y के प्लेस पे 16 = 3। 16 को शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 16। तो x = कितना आ जाएगा? 90। ओके, तो यानी कि एनी की एज क्या आ गई? तो देयरफॉर एनीज प्रेजेंट एज 19 years और बीजूस प्रेजेंट एज 16 years. Now question number 2. One says, give me 100, friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. एक कहता है वन सेज गिव मी 100, फ्रेंड, अगर अपने फ्रेंड से कहता है फ्रेंड अगर तुम मुझे 100 दे दो तो आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा, यानी कि जितने पास तुम्हारे पास जो अमाउंट है उसका डबल अमाउंट मेरे पास हो जाएगा। अदर रिप्लाइज कहता है इफ यू गिव मी 10 ओनली आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, और दूसरा कहता है कि अगर सिर्फ तुम मुझे 10 रुपीज दे दो तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, उन दोनों की कैपिटल क्या थी। ओके, सॉल्यूशन में देखिए, लेट कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड dx and capital of other dy according to condition first। जब y x को 100 देगा तो x के पास तो 100 प्लस हो जाएंगे और y के पास 100 माइनस हो जाएंगे। ओके, इस समय ये जो x है इसके पास इस अमाउंट का डबल हो जाएगा, यानी कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस अमाउंट को तो ये x + 100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपीज देने पर x के पास हो गया x + 100, इसका माइनस हो जाएगा और इस समय x + 100 डबल होगा y - 100 के, तो मैंने y - 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x + 100 = 2y - 200। x + 100 2 से मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट ओपन करने पर 2y - 200 और ये हो जाएगा x - 2y, 2y को शिफ्ट कर दिया = -200 और -100, तो x - 2y = -300। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि y कहता है x से कि अगर तुम मुझे सिर्फ सेकंड फ्रेंड कहता है फर्स्ट फ्रेंड से अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपीज दे दो, यानी कि x के पास तो 10 माइनस हो रहा है और y के पास 10 प्लस हो रहा है, तो इस समय ये y + 10 x - 10 का 6 टाइम्स है, यानी कि x - 10 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? y + 10 के इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 60 = y + 10, शिफ्ट करेंगे 6x - y = 10 + 60, तो ये हो जाएगा 6x - y = 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन 1 में y का वेरिएबल, इक्वेशन 2 में y का वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2
बाई 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए तो ये हो जाएगा 12x, 6 टू द 12, 6 टू द 12, 2 को y से मल्टीप्लाई किया -2y, और 2 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो 140। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन 3 तो है 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140, और इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, 11x इक्वल्स टू 440, 300 और 140 कितना हो गया 440, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 440 अपॉन 11 40, x इक्वल्स टू 40 हो गया। प्लेसिंग x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 में पुट करें, x के प्लेस पे 40 पुट कर दिया, माइनस 2y के प्लेस पे 2y इक्वल्स टू माइनस 300, 40 को शिफ्ट करेंगे माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 और माइनस 40, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 340, और y इक्वल्स हो जाएगा माइनस 340 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1। कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ₹40, और कैपिटल ऑफ अदर फ्रेंड ₹170। Understood? Question number 3. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, then it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. So try to understand this question. एक ट्रेन सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया जाए, यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉर्मल जो स्पीड है उसे 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट चले, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, तो उसका जो शेड्यूल टाइम है उससे वो 2 घंटे 2 आवर्स लेस लेगी, ठीक है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो वो शेड्यूल टाइम से 3 आवर्स ज्यादा लेगी। ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x। ट्रेन की स्पीड को हमने x सेलेक्ट कर लिया, एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस dy। ठीक है, स्पीड तो x लेट कर ली, टाइम हमने ये लेट कर लिया y। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस क्या हो जाएगी xy, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है, टाइम y है, तो डिस्टेंस xy हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि अगर हम स्पीड को तो 10 आवर पर किलोमीटर फास्ट कर दें, यानी कि स्पीड तो हो जाए x प्लस 10, और टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर्स लेस हो जाएगा, टाइम लगेगा y के प्लेस पे। तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, 10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इक्वल्स टू xy कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2x प्लस 10y इक्वल्स टू -20 प्लस 20, शिफ्ट करेंगे इसको प्लस 20 हो जाएगा।
ओके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -x + 5y = 10। दिस इज इक्वेशन 1। कंडीशन सेकंड क्या कहती है, कंडीशन सेकंड कहती है अगर स्पीड को 10 km/h कम कर दिया जाए तो टाइम 3 आवर्स ज्यादा लेगी, यानी कि टाइम y + 3 हो जाएगा, डिस्टेंस वही xy रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करें, x को y से मल्टीप्लाई करें xy, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -10y, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 = xy। xy कैंसिल हो गया तो ये जाएगा -3x -10y और =30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन के लिए हम इसको 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से या इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -3x + 15y = 30। 3 से मल्टीप्लाई किया -3x, 3 को 5y से मल्टीप्लाई किया 15, 3 10 = 30। ठीक है, ये नंबर हो गया हमारे पास इक्वेशन 3। ऐड करें इक्वेशन 1, 2 और 3 को, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो -3x + 15y = 30। ये तो इक्वेशन 3 हो गई, और इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x -10y = 30। ये कैंसिल हो गया, ये 5y हो गया, ये 60 हो गया, तो y = कितना हो गया 60/5, 12 हो गया। y कितना आ गया 12। प्लेसिंग y = 12 इन इक्वेशन 1। y के प्लेस पे यहाँ रखेंगे हम 12, तो ये हो जाएगा -x + 5 × 12 = 10। 12 5 जा कितना हो गया 60, 60 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 60 माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x = -50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, x 50 आ गया। ये हमारे पास स्पीड आ गई, ये हमारे पास टाइम आ गया, तो डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, स्पीड 50 है, x क्या स्पीड है और y क्या टाइम है, तो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 12, 50 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ गया, 600 किलोमीटर आंसर। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 of this exercise. The student of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. एक क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में स्टैंड होने के लिए कहा गया, ठीक है। इफ द 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी कि हर रो में अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़े कर दिए जाएं तो 1 रो लेस हो जाएगी, 1 रो कम हो जाएगी। और अगर हर रो में से 3 स्टूडेंट लेस कर लें, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रोज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो स्टूडेंट फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। Let number of rows be x, number of rows क्या ले ली x, and number of student in each row be y। हर रो में कितने स्टूडेंट है y, तो therefore टोटल स्टूडेंट कितने हो गए
एक्स वाई। जैसे एक रो में 4 स्टूडेंट है, रोज कितनी है 3, तो 4 कितने हो गए, एक रो में 4 स्टूडेंट और रो कितनी है 1 2 3, तो 4 इंटू 3 12 स्टूडेंट हो गए ना। तो टोटल रो कितनी है x, और हर रो में कितने स्टूडेंट है y, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए x इंटू वाई, एक्स वाई। ओके, अब देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट है कि अगर 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, यानी कि पहले हर रो में कितने थे y स्टूडेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना हो गया y प्लस 3। ठीक है, तो देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो लेस हो जाएगी। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई x, तो यहां पर रो कितनी हो जाएगी x माइनस 1, एक रो लेस हो गई क्योंकि हर रो में कितने स्टूडेंट हमने इंक्रीज कर दिए 3 स्टूडेंट। लेकिन टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट आ गए। तो टोटल स्टूडेंट में थोड़ी डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है, वो तो सेम ही रहेंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे एक्स वाई। तो अब मल्टीप्लाई करें, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई कैंसिल, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। कंडीशन सेकंड, 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो y माइनस 3, तो देयर वुड बी 2 रोज मोर। पहले रोज कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी x प्लस 2, लेकिन x प्लस 2 को नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे एक्स वाई। हम मल्टीप्लाई करेंगे x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करें तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 कैंसिल हो गया, यहाँ y आ गया इक्वल टू 9, प्लेसिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3 इंटू 3x माइनस 9 इक्वल टू 3, 9 को शिफ्ट कर देंगे 3x इक्वल टू 3 प्लस 9, तो 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12 अपॉन 3 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट इज एक्स वाई। एक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज है 4 और हर रो में कितने स्टूडेंट है 9, तो 9 4 द 36, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, इन अ ट्राइंगल ABC angle C equals to thrice of angle B equals to twice of angle A plus angle B, find the three angles। देखो एंगल C किसके इक्वल है, B एंगल B के थ्राइस के इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है, एंगल B A और एंगल B के सम के ट्वाइस के इक्वल। तो हमें उस ट्राइंगल के 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में देखिए गिवन में हमें है एंगल C इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, सपोज करो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसको थर्ड ले लो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से देखिए पहले, थ्राइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, अगर इसको हम ओपन करें तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B, ट्वाइस ऑफ एंगल B को इधर शिफ्ट करें तो थ्राइस ऑफ एंगल B माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। थ्राइस ऑफ एंगल B में से ट्वाइस ऑफ एंगल B लेस करेंगे तो एंगल B इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले। अब देखिए फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल सी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी, और एंगल सी इक्वल्स टू थ्राइस एंगल बी के प्लेस पे लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल ए। एंगल बी को किससे रिप्लेस कर दिया? ट्वाइस ऑफ एंगल ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ओके, तो इस बी को रिप्लेस कर दिया ट्वाइस ऑफ एंगल ए से, तो एंगल सी हो गया 3 2 6 6 ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल ए को रिप्लेस, ए की प्लेस पे ए एज इट इज, एंगल बी को ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख दें, एंगल सी को 6 ऑफ एंगल ए लिख दें इक्वल्स टू 180। 6 2 8 और 1 9, तो 9 ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो गया 180, और एंगल ए इक्वल्स टू हो गया 180 अपॉन 9, दैट इज 20 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया 20 डिग्री। अब ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, प्लेसिंग एंगल ए इक्वल्स टू 20 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो एंगल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 डिग्री 40 डिग्री, और प्लेसिंग एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री 20 डिग्री इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में तो एंगल सी कितना आ जाएगा 6 इंटू 20 120 डिग्री। अंडरस्टूड? एंगल ए 20, एंगल बी 40 और एंगल सी। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x minus y equals to 5 and 3x minus y equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y axis. Y axis और these line, इन दोनों लाइनों से जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो सॉल्यूशन में हम देखिए, गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस आर 5x minus y equals to 5 और 3x minus y equals to 3. This is equation 1, this is equation 2. From equation 1 से 5x minus y equals to 5, so minus y equals to 5 minus 5x. Okay, और y equals to कर सकते हैं हम 5x minus 5. अगर y को हमने पॉजिटिव बनाया तो 5x तो पॉजिटिव हो जाएगा और 5 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे x और y। देखो, अगर मैं x 0 रखता हूं, तो y कितना आ जाएगा 5 इंटू 0, 0 हो गया, 0 माइनस 5 माइनस 5 हो जाएगा। y x अगर 1 रखता हूं तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। y अगर x अगर 2 रखता हूं तो 5 टू द 10, 10 में से 5 लेस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन 1 के 3 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3x और y प्लस वाई इक्वल्स टू 3x माइनस 3। और 3 सॉल्यूशंस हम यहाँ निकालेंगे। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप 2 सॉल्यूशंस से काम चल सकता है। x अगर 0 तो y माइनस 3 हो गया, x अगर 1 तो y 0 हो जाएगा और x अगर 2 हो गया तो y 3 हो जाएगा। देखो 0 रखा तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 हो जाएगा। 1 रखेंगे 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे 3 टू 6 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। ओके, ये सॉल्यूशंस हो गए। अब ग्राफ में प्लॉट करें हम।
ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन, स्केल ले लिया 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम 5 है पॉजिटिव और नेगेटिव में, और ठीक है, और एक्स एक्सिस पर 1 और 2 है। तो देखो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पर 0, 1, 2, तो 0 तो ये ऑलरेडी है ही, 1 और ये 2। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो 0 और -5 का है। 0 और -5 कौन सा हो गया? ये हो गया 0 और -5। सेकेंड पॉइंट है 1, 0, ये 1, 0 हो गया, दिस इज 1, 0। और थर्ड पॉइंट है 2 और 5 का, 2 और 5, ये 2, 5 हो गया, दिस इज 2, 5। ठीक है, 0, -3, 0, -3 ये हो गया, 1, 0 ये हो गया, और 2, 3, 2, 3 ये हो जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, ये 2, 3 हो गया। देखो इन दोनों लाइन से, ये दोनों लाइन ये और ये वाई एक्सिस, तो ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा। जो मैंने शेड किया है वो ट्रायंगल बनेगा, जिसमें कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखिए एक तो ये वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया हमारे पास, ठीक है, तीसरा वर्टेक्स ये हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -3, और थर्ड वर्टेक्स का है 0, -5। नाउ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 1। Solve the following pair of linear equation. The equations are px plus q, qy equals to p minus q, और qx minus py equals to p plus q। तो ये नंबर 1 हो गई, नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया p से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया q से, ठीक है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 by p and इक्वेशन 2 by q। तो p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर x, ये p q y इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस p q, यानी p को हमने px से मल्टीप्लाई कर दिया तो p स्क्वायर x हो गया, p को qy से मल्टीप्लाई कर दिया तो pqy हो गया, p को p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर हो गया, p को q से मल्टीप्लाई किया तो pq हो गया। इक्वेशन 2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर x आ जाएगा, q को py से मल्टीप्लाई करेंगे pqy आ जाएगा, q को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो pq, q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर, और ऐड करेंगे। ये नंबर 3 इक्वेशन, ये नंबर 4 हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ऐड कर दो, तो ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से p स्क्वायर x प्लस q स्क्वायर x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से p स्क्वायर माइनस pq प्लस pq प्लस q स्क्वायर,
ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। x की वैल्यू के लिए इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। प्लेसिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा p, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू। ओके, p इंटू 1 p हो जाएगा, p को शिफ्ट करेंगे तो p माइनस क्यू, यहाँ से p शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, माइनस का p प्लस का p कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि q की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी, q को शिफ्ट कर देंगे अपॉन में q से q कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू माइनस 1, ये आंसर है। Now part 2 of question 7. This is ax plus by equals to c. This equation 1. bx plus ay equals to 1 plus c. This is equation 2. Okay. So from equation 1, ax plus by equals to c. ax plus by minus c equals to 0. ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, bx प्लस ay इक्वल्स टू 1 प्लस सी और bx प्लस ay माइनस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये सपोज करो नंबर 3 डाल दो, ये नंबर 4 डाल दो। अब 3 और 4 दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां x लिख दिया, y और 1, यहाँ x के नीचे x का जो टर्म्स है उसको हाइड कर लिया। ओके, यहाँ इक्वेशन 3 और 4 में देखो x के टर्म हाइड कर लिया और y का कोफिशिएंट b, यहाँ y का कोफिशिएंट a, यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस c, यहाँ कांस्टेंट टर्म है माइनस 1 प्लस सी। y के लिए y को हाइड कर लिया, कांस्टेंट टर्म माइनस c, माइनस 1 प्लस सी, x का कोफिशिएंट a, या इक्वेशन 4 में x का कोफिशिएंट b। कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को हाइड कर लिया, इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट a, इक्वेशन 4 में x का कोफिशिएंट b, और यहाँ y का कोफिशिएंट b, और इक्वेशन 4 में y का कोफिशिएंट a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, b को 1 प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b प्लस बी सी, साइन माइनस का, क्योंकि b प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस हो गया। a को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी, माइनस c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी, माइनस c को b से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस c है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये डाउन एरो का मतलब पॉजिटिव साइन हो गया, अप एरो का मतलब नेगेटिव साइन हो गया। माइनस सी को b से मल्टीप्लाई किया दिया माइनस बी सी, फिर a को माइनस 1 प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जाएगा माइनस a प्लस ए सी। ओके, और यहाँ पर 1 अपॉन a इंटू ए स्क्वायर और b इंटू बी स्क्वायर, और बीच में साइन माइनस का। अब इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बी सी प्लस ए सी, यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस बी सी प्लस ए सी।
और ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए x के लिए ये सपोज करो 1 है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो 1 और थर्ड से क्या हो जाएगा x अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, माइनस बी यहाँ से c कॉमन ले लें तो प्लस का c, तो प्लस का तो a हो जाएगा माइनस का b अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये x की वैल्यू हो गई। अब फर्स्ट और थर्ड से तो x की वैल्यू निकाल ली, सेकंड और थर्ड से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी equals to 1 upon a square minus b square. So y equals to minus bc plus ac upon a square minus b square. यहाँ से हम c कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से c कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। Now student, part third of question number 7. This is equation 1, this is equation 2. From equation 1, x upon a minus y upon b equals to 0. a और b का एलसीएम क्या हो गया ab। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई ए बी। अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो यहाँ x अपॉन a को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, y अपॉन b को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को भी ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। b से इस a से a कैंसिल तो ये bx आ गया, b से b कैंसिल तो ay आ जाएगा और 0 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाएं, यूज करें एलिमिनेशन मेथड, तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें a से, और इक्वेशन 3 को b से मल्टीप्लाई कर दें तो y के कोफिशिएंट इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2 by a and equation 3 by b। a को ax से मल्टीप्लाई किया ax a स्क्वायर x, a को ab से मल्टीप्लाई by से मल्टीप्लाई किया तो aby, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ b को b स्क्वायर bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर x, b को a y से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b y इक्वल्स टू b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। a b y कैंसिल, x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यह a क्यूब प्लस a b स्क्वायर, x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x कॉमन x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को शिफ्ट करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई a आ गई। x इक्वल्स टू a, प्लेसिंग x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 3 में x इक्वल्स टू a पुट कर देंगे तो x को रिप्लेस करेंगे a से तो ये ab हो जाएगा। x को a से लिखेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab माइनस ay इक्वल्स टू 0। ओके, शिफ्ट करें माइनस ay इक्वल्स टू माइनस ab और y इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल ab अपॉन a,
ए से ए कैंसिल, तो y इक्वल्स टू बी, तो x इक्वल्स टू ए एंड y इक्वल्स टू बी. नाउ पार्ट 4 of question number 7. a minus b into x plus a plus b into y equals to a square minus 2ab minus b square. a plus b into x plus y equals to a square plus b square. This is equation 1, this is equation 2. So from equation 2, a plus b into x plus y equals to a square plus b square. तो x को अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा, और y को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू वाई आ जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको मैंने थोड़ा ओपन कर दिया. x को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, y को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 किस में चेंज हो गई? इक्वेशन 3 में चेंज हो गई. अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में y का कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ y a प्लस बी है, यहाँ y का कोफिशिएंट भी a प्लस बी है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. दोनों सेम साइन के हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और इक्वेशन 1 है a प्लस बी इंटू एक्स a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज कर देंगे. देखो ये a प्लस बी इंटू वाई प्लस का, a प्लस बी इंटू वाई माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो a प्लस बी है ऊपर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी को, तो a का तो साइन माइनस का हो जाएगा और b का साइन प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ a स्क्वायर प्लस का, यहाँ a स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b 2ab और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर. यहाँ a से a कैंसिल, तो x हो जाएगा b और b कितना हो गया? 2b, और यहाँ 2b कॉमन ले लें तो ये अंदर आ जाएगा a प्लस बी. 2b कैंसिल, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी. प्लेसिंग x इक्वल्स टू a प्लस बी इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी से, तो a प्लस बी, x को रिप्लेस कर रहे हैं a प्लस बी से, y के प्लेस पे y इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, x को रिप्लेस किया है किससे? a प्लस बी से, और y के प्लेस पे y रख दिया, बाहर a प्लस बी है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड में है. अब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू वाई आ गया, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. a प्लस बी इंटू वाई, इसको शिफ्ट कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का, ये अपॉन में a प्लस बी आ जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी. तो x इक्वल्स टू तो आ गया a प्लस बी, और y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी. This is now last part of this question, that is part 5th of question number 7. 152x minus 378y equals to minus 74, minus 378x plus 152y equals to minus 604. तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट है,
और जहां यहाँ इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है। ओके, जब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करते हैं और एक बार सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करें एक बार इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को, 152x माइनस 378y प्लस 378x माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 74 माइनस 604। तो 152x इसमें 152x प्लस का है, 378x माइनस का, इसको सबट्रैक्ट करें, 8 में से 2 लेस करेंगे 6, 7 में से 5 लेस करेंगे 2, 3 में से 1 लेस करेंगे 2। ओके, या सेम यही कंडीशन हो जाएगी, माइनस 226y इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस 678। ठीक है, अब इस पूरी होल इक्वेशन को 226 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय माइनस 226, तो ये जाएगा x प्लस का y प्लस का इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन 3। और सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सबट्रैक्ट करते हैं, एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट कर दिया तो इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 में से, 152x माइनस 378y प्लस 378x माइनस 152y इक्वल्स टू माइनस 74 प्लस 604। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 378 प्लस का हो जाएगा, 152 माइनस का हो जाएगा, 604 प्लस का हो जाएगा। देखो इन दोनों को सम करेंगे तो 8 2 10 7 5 12 113 3 1 4 5 530 y, इसको ऐड करेंगे 8 2 10 7 5 12 13 और 3 1 4 5, ये x ये y और ये 0 3 530। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये नंबर 4 है। अब ऐड कर दो 3 और 4 को, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 2 दैट इज 2, प्लेसिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो 2 प्लस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2, y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 आ गई, y 1 आ गया। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a cyclic quadrilateral, see figure, find the angles of the cyclic quadrilateral। इस cyclic quadrilateral एक फिगर में एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो इस प्रॉपर्टीज का भी हम यूज करेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज। नाउ सॉल्यूशन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल A इज 4y प्लस 20, एंगल B इज 3y माइनस 5, एंगल C इज माइनस 4x, एंगल D इज माइनस 7x प्लस 5, दिस इज 360। 4y प्लस 3y 7y, 20 माइनस 5 15, माइनस 4x माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 360। तो
माइनस 4x माइनस 7x माइनस 11x प्लस 7y, 15 और 5 20 शिफ्ट करेंगे तो 360 माइनस 20 ये जाएगा माइनस 11x प्लस 7y इक्वल्स टू 340. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ ABCD, since ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है. तो एंगल सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 180. एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180. तो माइनस का 4x प्लस का 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 180. माइनस 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 180 माइनस 20 और माइनस 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 160 और x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 40. डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय माइनस 4 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को और x इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस y. दिस इज इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इसमें. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 1. माइनस 11 x के प्लेस पे माइनस 40 प्लस y प्लस 7y इक्वल्स टू 340. तो ये जाएगा माइनस 4 प्लस का 440 प्लस माइनस का 11y प्लस का 7y माइनस प्लस का 340 माइनस 4y 340 माइनस 440. तो ये जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 100 और y इक्वल्स टू 25. माइनस 100 अपॉन माइनस 4 y 25. तो प्लेसिंग y इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 2. तो x इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस y की प्लेस पे 25. x इक्वल्स टू माइनस 15. अब नाउ एंगल्स आर एंगल A इक्वल्स टू 4y प्लस 20. तो 4 इंटू 25 प्लस 20 100 प्लस 20 120 डिग्री. एंगल B इक्वल्स टू 3y माइनस 5. तो 3 इंटू 25 प्लस माइनस 5 75 माइनस 5 70 डिग्री. C इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 4 इंटू माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री. B इक्वल्स टू माइनस 7x प्लस 5 माइनस 7 इंटू माइनस 15 प्लस 5 105 प्लस 5 110 डिग्री. एंगल A इक्वल्स टू 120, B इक्वल्स टू 70, C इक्वल्स टू 60 and D equals to 110 degree. That's